सभी को मेरा नमस्कार। और बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? और आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी की बाल राम कथा जो दी गई है उसका अध्याय 2 पढ़ेंगे। अध्याय 2 का नाम है जंगल और जनकपुर। इसमें मैं आपको जो अध्याय है वह प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझाऊंगी। इसमें जितने भी प्रश्न उत्तर बनते हैं वो सब मैं आपको समझाऊंगी, जिससे आपको इस चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन भी समझ आ जाएगी। तो अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इसके जो मुख्य प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको सब कराऊंगी, क्योंकि बुक के अंदर क्वेश्चन आंसर नहीं दे रखे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र किस ओर बढ़े? जब राजमहल से विश्वामित्र निकले तब वो किस ओर बढ़े थे? इसका आंसर है सरयू नदी की ओर बढ़े। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। प्रश्न 2, अयोध्या नगरी सरयू नदी के किस तट पर थी? अयोध्या नगरी सरयू नदी के दक्षिणी तट पर थी। प्रश्न 3, चलते चलते कब महर्षि विश्वामित्र और राजकुमारों के दृष्टि से सब कुछ ओझल हो गया? जैसे ही वो जा रहे थे महर्षि विश्वामित्र के साथ, कौन? राम और लक्ष्मण। तो सब कुछ ओझल कैसे हो गया? चलते चलते एक तीखा मोड़ आया, तब महर्षि विश्वामित्र और राजकुमारों के दृष्टि से सब कुछ ओझल हो गया। प्रश्न 4, चलते समय राम और लक्ष्मण की नजर कहाँ थी? चलते समय राम और लक्ष्मण की नजर महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर थी। जब वो जा रहे थे तो वो किसका पीछा कर रहे थे? जहां जहां विश्वामित्र जा रहे थे उनके साथ साथ राम और लक्ष्मण जा रहे थे। प्रश्न 5, राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह क्यों नहीं था? जब राजकुमार जा रहे थे तो उनका थकान का चिन्ह क्यों नहीं था? क्योंकि राजकुमार बहुत ज्यादा उत्साहित थे, इसलिए उनके चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह भी नहीं था। प्रश्न 6, चिड़ियों के झुंड कहाँ जा रहे थे? चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, आसमान का रंग कैसा हो गया था? आसमान का रंग मटमैला लाल हो गया था। प्रश्न 8, महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाई और उसकी क्या विशेषता थी? जो विश्वामित्र थे उनके गुरु, उन्होंने कौन कौन सी उन्हें विद्या सिखाई? तो इसका उत्तर आएगा, महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बाला अति बाला नाम की विद्याएं सिखाई, और इन्हें सीखने के बाद उन पर प्रहार कोई भी नहीं कर सकता था, और उस समय भी नहीं जब वे नींद में हों। तो इस टाइप की विद्या महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को सिखाई। प्रश्न 9, राजा जनक की नगरी का क्या नाम था? जो राजा जनक थे उनकी नगरी का नाम था मिथिला। प्रश्न 10, महर्षि राजकुमारों को क्या दिखाने मिथिला ले गए? वो महान शिव धनुष दिखाने के लिए मिथिला ले गए। अगला प्रश्न है, ताड़का वन कब भयमुक्त हो गया? ताड़का वन ताड़का के मरने के बाद भयमुक्त हो गया। प्रश्न 12, ताड़का के मरने के बाद ताड़का वन कैसा लग रहा था? ताड़का ने क्या कर रखा था? वहां पर बहुत ही ज्यादा शोर, भयानक आवाजें कर रखी थी। तो ताड़का के मरने के बाद ताड़का वन बदला हुआ था। वहां भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी। पत्तों की सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाट थी और हर ओर शांति थी। अगला प्रश्न, आश्रम के लोग क्यों प्रसन्न थे? आश्रम के लोग महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने से और राम लक्ष्मण के आगमन से प्रसन्न थे। जो आश्रम के लोग थे, जैसे ही उन्होंने विश्वामित्र को और राम लक्ष्मण को लौटते हुए देखा तो वो इसी बात से प्रसन्न थे। प्रश्न 14, मारीच क्यों क्रोधित था? इसका उत्तर है, मारीच यज्ञ के अलावा इस बात से क्रोधित था कि राम लक्ष्मण ने उनकी मां को मारा था।
उनके क्रोध का कारण क्या था कि राम लक्ष्मण ने मारीच की मां को मारा था। अगला प्रश्न है, राम तथा सुबाहु मारीच के युद्ध का वर्णन कीजिए। उनके बीच में कैसा युद्ध हुआ? देखिए, राम का बाण लगते ही मारीच मूर्छित हो गया, बाण के वेग से समुद्र के किनारे जाकर गिरा और होश आने पर वह उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया और राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा और उसके प्राण वहीं निकल गए। तो ये हुआ राम और सुबाहु मारीच के युद्ध का वर्णन। इसमें क्या पता चला कि मारीच जो था उसको जैसे ही बाण लगा वह मूर्छित हुआ और क्या हुआ, वो समुद्र के किनारे जाकर गिर गया। जैसे ही उसे होश आया वह दक्षिण की ओर भाग गया। लेकिन जो सुबाहु था उसे जैसे ही दूसरा बाण लगा उसके वहीं के वहीं प्राण निकल गए। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, महर्षि विश्वामित्र ने आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी किन्हें सौंपी? तो इसका उत्तर है, महर्षि विश्वामित्र ने आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंपी। प्रश्न 17, अनुष्ठान कितने दिनों तक चलता रहा? अनुष्ठान का क्या अर्थ होता है? जो भी हम धार्मिक कार्यों के लिए यज्ञ वगैरह कराते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अनुष्ठान। और अनुष्ठान कितने दिनों तक चलता रहा? 5 दिनों तक ठीक ठाक चलता रहा। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है इस अध्याय का, अनुष्ठान के अंतिम दिन क्या हुआ? अनुष्ठान के अंतिम दिन सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। जैसे ही 5वां दिन जब हुआ तो सुबाहु और मारीच आए, मारीच ने और राक्षसों के साथ आकर आश्रम पर धावा बोल दिया। तो आशा है कि आपको ये चैप्टर में अच्छे से समझ आया होगा कि क्या क्या इसमें वर्णन किया गया है और ये प्रश्न उत्तर भी आपको लिखने के लिए आसान रहेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न बनते थे वह मैंने सब करा दिए हैं। तो आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।